नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक के 28 में से 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8 सीटों पर वोटिंग होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 सीटों और त्रिपुरा के साथ जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी और करीब 65% के आसपास मतदान हुआ था। लेकिन दूसरे चरण का मुकाबला ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि सियासी तापमान दूसरे चरण के प्रचार के दौरान ज्यादा बढ़ा हुआ है। बाकी सब मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए अब इस बार सियासी वार भी शुरू हो चुके हैं। तो वहीं पार्टी एक दूसरे पर वार करती नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है और हमला करते हुए बीजेपी ने बोला है कि उस पर तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ही मुद्दा बना डाला है। तो वहीं 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और 13 राज्यों में आज वोटिंग होनी है। 88 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 19 तारीख को आज पहले चरण में आज से पहले हुई थी वोटिंग और आज दूसरे चरण में वोटिंग जो है शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है और कई ऐसे हॉट सीट हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी, रामायण के राम अरुण गोविल, बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, कांग्रेस नेता शशि थरूर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पप्पू यादव और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस कुमारस्वामी की किस्मत का फैसला भी आज होने वाला है। दूसरे चरण की ये कुछ हॉट सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण की हॉट सीटों के बारे में बता दें, अमरावती महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं ये हॉट सीट है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी नवनीत राणा इस बार मैदान में है। पूर्णिया बिहार की दूसरी हॉट सीट आपको बता रहे हैं, काफी चर्चित सीट रहती है। संतोष कुमार कुशवाहा यहां से जेडीयू के प्रत्याशी है, तो वहीं बीमा भारती आरजेडी से इस बार मैदान में उतरी है। कटिहार की बात करें बिहार की तीसरी हॉट सीट के बारे में, तो यहाँ पर दुलाल चंद्र गोस्वामी जेडीयू के प्रत्याशी हैं, तो वहीं तारिक अनवर कांग्रेस से इस बार मैदान में उतरे हैं। जम्मू कश्मीर से जम्मू की सीट की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा मैदान में है, तो वहीं रमन भल्ला इस बार कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हैं। राजस्थान जोधपुर इस बार हॉट सीट पर बता दें आपको, बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं कांग्रेस से करण सिंह मैदान में उतरे हैं। जालौर की बात करें अगर राजस्थान से, तो इस बार बीजेपी से लुम्बाराम मैदान में है, तो वहीं वैभव गहलोत कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तिरुवनंतपुरम केरल से बीजेपी के प्रत्याशी सरजीत मैदान में उतरे हैं, तो वहीं शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो मैदान में उतरे हैं। वायनाड सबसे हॉट सीट आज की बता दें, राहुल गांधी कांग्रेस से प्रत्याशी यहां पर हैं, तो वहीं के सुरेंद्र बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हैं उनको टक्कर देने के लिए। बंगलोर दक्षिण की बात करें कर्नाटक से, तो तेजस्वी सूर्या बीजेपी से प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और सौम्या रेड्डी कांग्रेस की बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरी हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की हॉट सीट मानी जाती है, यहां से संतोष पांडे बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है, तो भूपेश बघेल पूर्व सीएम कांग्रेस के मैदान में उतरे हैं। महासमुंद की बात करें छत्तीसगढ़ से, तो बीजेपी के प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी मैदान में उतरी हैं, तो कांग्रेस की तरफ से इस बार साहू जी मैदान में है। और रीवा की अगर बात करें मध्य प्रदेश से हॉट सीट मानी जाती है, बीजेपी के जनार्दन मिश्रा और नीलम मिश्रा कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरी हैं। ये तमाम हॉट सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सतना मध्य प्रदेश की हॉट सीट है जहां से बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में उतरे हैं। दोनों की आमने सामने टक्कर होने जा रही है। वायनाड फिर से आपको बता रहे हैं, बेहद हॉट सीट है। राहुल गांधी कांग्रेस के यहां से प्रत्याशी हैं, के सुरेंद्रन यहां से बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं।
दोनों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी आज। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अतुल गर्ग बीजेपी प्रत्याशी हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और नंदकिशोर बीएसपी के प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे हैं। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी प्रत्याशी हैं, डॉक्टर महेंद्र नगर सपा के प्रत्याशी हैं और राजेंद्र सिंह बीएसपी के प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे हैं। मथुरा हॉट सीट उत्तर प्रदेश की, जहां पर हेमा मालिनी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, मुकेश घनगर इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं और सुरेश भी मैदान में उतरे हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश की बात करें, बीजेपी से अरुण गोविल मैदान में उतरे हैं और सुनीता वर्मा इस बार सपा की तरफ से मैदान में उतरी है। दूसरे चरण के चुनाव में असम में 5 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। असम में दूसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं और आपको बता दें कि 5 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तो वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी इस बार 5 सीटों पर दूसरे चरण में आज वोट डाले जाएंगे। 7 बजे से सुबह मतदान शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। तमाम हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, तमाम राज्यों की सीटों के बारे में बता रहे हैं। कर्नाटक में 14 सीट पर आज वोट डाले जाने हैं। 7 बजे से आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो गई है। केरल की बात करें, केरल में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 13 राज्यों में वोटिंग जो है आज दूसरे चरण में होनी है और 88 सीटों पर वोट होंगे। मध्य प्रदेश में 7 सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। कई तमाम हॉट सीटें इस बार दूसरे चरण में हैं, जिनमें मणिपुर की भी एक सीट है जिसमें आज वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के वोटिंग लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की 13 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 88 सीटों का समीकरण हम आपको बता रहे हैं। सभी राज्यों के कितनी सीटों पर वोट डाले जाने हैं। त्रिपुरा में 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे आज और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं। तमाम हॉट सीटें मौजूद हैं जिनमें से आज वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें, 3 सीट पर वोट डाले जाने हैं आज दूसरे चरण को लेकर। जम्मू कश्मीर की 1 सीट जम्मू, जिसमें आज वोटिंग डाले जाएंगे, वोट होंगे। दूसरे चरण के वोटिंग शुरू हो गई है और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं। 13 राज्यों में मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग है आज। अब आज से पहले 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी, जिसमें भी वोट डाले गए थे और आपको बता दें कि आज दूसरे चरण के वोटिंग है और इसके लिए भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग डाली गई थी। लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। तो इस बार आज दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। दूसरे चरण की 88 सीटों में पिछले चुनाव में एनडीए ने 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको बता रहे हैं ये पिछले बार का समीकरण। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में पिछले चुनाव में एनडीए ने 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार के जो रिजल्ट है 4 जून को आएंगे, तभी पता चल पाएगा कि कौन कितने सीटों पर जीत हासिल करता है। तो यूपीए को 24 सीटों पर जीत हासिल हुई थी पिछली बार और 3 सीटों पर अन्य खाते में गई थी। और अगर इस बार की बात करें तो दूसरे चरण पर फिर से 38 सीटों पर अब चुनाव होने हैं। हॉट सीटों की अगर बात करें,
हाई प्रोफाइल फेसेस की बात करें तो दूसरे चरण में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी आज जो है फैसला होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और वायनाड में भी आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी आज जो है फैसला होने जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी, रामायण के राम अरुण गोविल, बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, कांग्रेस नेता शशि थरूर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पप्पू यादव और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस कुमार स्वामी की किस्मत का फैसला भी आज होने जा रहा है। ये तमाम हाई प्रोफाइल हैं जिनके लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में भी आज वोटिंग शुरू हो गई है। अगर आपको बताएं पिछले चुनाव के बारे में, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में इन्होंने जीत हासिल करने के बाद दूसरी बार वायनाड से लोकसभा सीट वायनाड के लिए इन्होंने चुनी है और वायनाड से ये दोबारा लड़ रहे हैं। 2019 में इन्होंने वहां से जीत हासिल की थी। बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन इस बार उनके सामने मैदान में उतरे हैं। काफी मायने रखती है ये सीट कांग्रेस के लिए। 2019 में राहुल गांधी ने यहां से चुनाव जीता था, लोकसभा चुनाव जीता था और इस बार भी कांग्रेस के लिए यह लोकसभा सीट प्रतिष्ठा की जंग मानी जा रही है एक तरह से। हालांकि अब ये 4 जून को पता चल पाएगा कि कौन वायनाड से अपना झंडा गाड़ता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ भी एक हॉट सीट है। मेरठ से लोकसभा सीट पे बीजेपी इस बार, आप सभी जानते होंगे, बहुचर्चित सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल को चुनावी मैदान में इस बार बीजेपी ने उतारा है, तो काफी चर्चा में मेरठ की सीट भी बनी हुई है। पिछले बार की बात करें तो पिछले 2 चुनाव में बीजेपी यहां से जीत हासिल कर रही है। अरुण गोविल के सामने समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में 3 बार अपना प्रत्याशी बदला है और आखिर में अभी मेरठ के पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मेरठ में मिलेगा। पूर्णिया की बात करें, बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी सभी की निगाहें लगी हुई है। पूर्णिया में भी आपको बता दें कि सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है 7 बजे से और पप्पू यादव इस बार पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पप्पू यादव इस बार उतरे हैं और पूर्णिया में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के सामने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर पप्पू यादव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस की ओर से इंडी लाइन से, माफ कीजिएगा, इस बार जो है आरजेडी की बात करें, आरजेडी से बीमा भारती इस बार मैदान में उतरी हैं। जेडीयू से संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव निर्दलीय कैंडिडेट बतौर मैदान में उतरे हैं। एक और बात आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर बढ़त या जीत का सीधा असर आसपास के कई लोकसभा सीटों पर देखने को मिलता है। तो यही वजह है कि हर दल यहां से जीतने की कोशिश करता है। जीतने के लिए यहां पर फिर से आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं हॉट सीटों के बारे में। अमरावती महाराष्ट्र एक हॉट सीट है। नवनीत राणा बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर मैदान में है। बलवंत वसंत यहां पर प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं कांग्रेस के। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया में इस बार संतोष कुमार जेडीयू के प्रत्याशी, बीमा भारती आरजेडी प्रत्याशी मैदान में उतरी हैं। सभी हॉट सीटों का समीकरण हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बिहार से कटिहार की बात करें तो दुलाल चंद्र जेडीयू के प्रत्याशी इस बार मैदान में है। तारिक अनवर कांग्रेस के प्रत्याशी
मैदान में उतरे हैं। जम्मू की बात करें, हॉट सीट है जम्मू कश्मीर, दूसरे चरण में चुनाव होने। बीजेपी के प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा मैदान में है, तो रमन भल्ला इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में है। जोधपुर राजस्थान की हॉट सीट है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार बीजेपी की तरफ से मैदान में है, तो करण सिंह कांग्रेस की तरफ से इस बार मैदान में उतरे हैं। जालौर राजस्थान की दूसरी हॉट सीट, यहां से बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वैभव मैदान में उतरे हैं। और तिरुवनंतपुरम केरल से बात करें, कांग्रेस के शशि थरूर नेता मैदान में उतरे हैं और राजीव चंद्रशेखर बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हैं। वायनाड सबसे हॉट सीट उस बार की, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मैदान में है, के सुरेंद्रम बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हैं। तो चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए, हमें ग्राउंड रिपोर्ट से तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे संवाददाता सुजीत मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, आपके पास सीधा रुख करूंगी, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुंचने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण का जो चुनाव है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीट पे मतदान होने को है। आपको बता दूं कि कांकेर लोकसभा सीट, राजनांदगांव लोकसभा सीट, और आपको अंदर की मैं अब तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाहर में जो है गाड़ियां देख सकते हो आप, कतार है। सुबह से लोगों को उत्सुकता देखने को मिल रहा है कि सुबह लोग जो है, जनता जो है अपना मतदान केंद्र में पहुंच चुका है और लंबी कतार जो भीड़ है वो लग चुका है। हम आपको ले चलते हैं केंद्र के अंदर, जो लोगों का भीड़ जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जी भैया, आपका मतदान हो चुका है? सीधा सीधा रुक करता हूँ, एक जनता से नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। जी, आपका अभी तक मतदान नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, क्योंकि लंबा भीड़ जो है दिख रहा है ना। कुछ महिलाएं जा रहा है, माताएं बहनें जा रहा है, जो मतदान हो चुका है। आपको सीधा रुक करता हूँ, केंद्र के समीप लेके जाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं महिला एक कतार पर खड़े हैं और जो पुरुष जो लंबी लाइन है। लग रहा है कि सुबह सुबह आप आए हो मतदान करने के लिए। आज लोकसभा चुनाव है, सरकार बनाने आपका एक मत से सरकार बन सकता है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। पहली बार मतदान कर रहे हो या इससे पहले भी कर चुके हो? भाई, ये लग रहा है इस बार पहली बार मतदान कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार है आपका मतदान, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप कैसा चाहते हो, इस देश का मुखिया किस प्रकार चाहते हो? सरकार मतलब अच्छा ही होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अब मोदी भाई सामने से बता दे रहे हैं मोदी के बारे में। चाचा जी से पूछना चाहते हो, उम्रवाज है चाचा जी, चश्मा पहना हुआ है, क्या लगता है चाचा जी इस बार का रुझान किस तरफ जाने को है? बढ़िया लगता है। इस बार रुझान किस तरफ है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस से वीरेश ठाकुर को जो मैदान पर उतारा गया है और भाजपा से भोजराज नाथ को, क्या लगता है इस बार रुझान किस तरफ जा रहा है? चाचा जी बंगलावासी है, जिसके चलते बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। हम थोड़ा सा और 2-4 जो यहाँ लंबे लाइन कतार लगा है, 2-4 जन से पूछने की कोशिश करता हूँ कि चाचा जी कैसा लग रहा है मतदान करने के लिए? सुबह सुबह 7 बजे चालू हो गया काउंटर, आप आ चुके हैं, तो लाइन लगा हुआ है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। गर्मी 40 डिग्री गर्मी चलता है और देखा जाए कि जो टेंट की जो व्यवस्था है पूरा लगाया गया है, लोग छाये में है। यहाँ से महिला माताएं जो मतदान के लिए है, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आप मतदान भाभी जी शर्मा रहे हैं, जो भी है। अब सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अपना जवान भी यहाँ तैनात है, यहाँ कोई सुरक्षा की दृष्टि में सब सही चल रहा है। चाचा जी का मतदान हो चुका है, चाचा जी कैसा लग रहा है मतदान करने के बाद आपको? अच्छा लगा है। जी, चाचा जी को अच्छा लग रहा है। यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी
हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं। भाई भाई क्या है, कैसा लग रहा है मतदान? जो लोकसभा चुनाव के मतदान कर रहे हो आप? मतदान तो करना ही है ना। आप एक नई सरकार या जो चले आ रहे सरकार, कैसा लग रहा है, किसको चाहेंगे आप? वही जो चले आ रहा है वही। अच्छा, जो चले आ रहे हैं, मतलब आपका जो कहना है मोदी सरकार, मोदी योजना में। चाचा जी भी बोलने में थोड़ा सा तकलीफ है। अब हमारे यहाँ पे जो बिहान समिति के महिलाएं हैं, जो जल वितरण या सहयोग करने में आप लोग रहे हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे यहाँ पे आप सुबह से कितना समय से आए हुए हो और लोगों को कैसे सेवा दे रहे हैं? सुबह 6:30 बजे आए हैं हम लोग। तो सेवा सार किसी को पूछ रही हूँ पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर गर्भवती महिला उनको पहले भेज रही हूँ। अपना गर्भवती महिलाएं जो है उनको पहले आप लाइन पे ना लगते हुए उसको पहले पहुंचाया जा रहा है और आप सहयोग में बहुत ज्यादा ये कर रहे हो, मतलब सहयोग कर रहे हो। ध्यान दे रही हूँ। जी जी। आपका समय सीमा क्या रहता है? सुबह से 3 बजे तक का, जब तक का मतलब बूथ केंद्र में वोटिंग चलता है तब तक का? 3 बजे तक। जी। आप लोग महिला समिति से 2 जन ही आप है जी। ये आपको रुक करता हूँ। एक वयस्क अपना दादाजी आ रहा है जो लाठी के सहारे आ रहा है। इनसे पूछना चाहूंगा, दादाजी आप मतदान कर रहे हो, शायद आपका उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ। कैसा लग रहा है आपका? मतदान करने आए हो अभी इस उम्र में भी? हाँ 105 साल हो गया। 105 साल। आपको बता दूं कि दादाजी का 105 साल उम्र हो गया है, आज भी मतदान करने आ रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूँ। आप जो व्हील चेयर अपने स्काउट गाइड के जो मतदाता दोस्त है, जो मतदाता मित्र है, वो भी आ चुका है। जो व्हील चेयर लेके, जो दादाजी को बैठा के व्हील चेयर में, आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा, व्हील चेयर में दादाजी को मतदान केंद्र के अंदर पहुंचाया जाएगा। दादाजी, अब तक का आप कितना बार मतदान कर चुके हैं? बहुत बार। आपका कोई अनुमानित कुछ है जो मतदान कर चुके हो आप? 64 साल आया। 64 साल में आप यहाँ, आपका पुनर्वासन हुआ था। अब वहीं से मतदान करते आ रहे हो। आपका उम्र 105 साल, फिर भी आप 2 पैर में एक लाठी के सहारे आप मतदान करने आए हो। जहाँ तक कि हमारा मित्र है, चुनावी मित्र, जैसे मतदान मित्र जो बोल सकते हैं, वो व्हील चेयर लेके आया है आपको सहयोग के लिए कि आपको बूथ केंद्र के अंदर पहुंचाया जाए। हाँ। बहुत बढ़िया लगा दादाजी आपको इस उम्र में भी मतदान करने के लिए। आपका क्या नाम है? गोविंद मंडल। क्या लगता है? दादाजी लगता है। आपका दादाजी इतना उम्र हो चुका है, आप इनको सहयोग से लेके आ रहे हो, अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है मतदान करने के लिए इस उम्र में भी दादाजी को दे रहा है? दादाजी को व्हील चेयर में बैठाया जा रहा है और बैठाए जाके छाया में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। हम आगे की तस्वीर दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। बीएलओ की टीम जो है, आप देख सकते हो, बीएलओ की टीम वहाँ पे अपने कुर्सी लेके बैठा हुआ है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ कि बीएलओ की टीम का जो काम है पर्ची बांटने का, जैसा कि बाहर से आते हैं जब पर्ची नहीं बांटा जाता उसको किस प्रकार से सहयोग किया जाता है। सर, जैसे कि आप इस बूथ केंद्र में जितना भी पर्चियां बांटे जाते हैं, जैसे बाहर में कोई काम के लिए, अपने नौकरी के लिए जाते हैं, जब आते हैं किसी का जैसे पर्ची खो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या सुविधा मुहैया करवाते हैं? अपने पास सब सुविधा है, क्योंकि बीएलओ लोकल होता है, उनके पास सारी जानकारी रहती है। कौन बाहर रहता है, किसका उम्र दराज है, कोई दिव्यांग है, उसकी जानकारी रखता है। और बीएलओ का काम मेन है सहयोग, सेवा। जी, अब तक का इस बूथ केंद्र में कितना विकलांग की संख्या है जो अब तक मतदान कर चुके हैं? अभी तक हमारे यहाँ 4 दिव्यांग है, उसमें से 2 का हो चुका है और 2 बचा है अभी। 4 दिव्यांग है, जो 2 का मतदान हो चुका है और 2 बाकी है। अभी एक दादाजी आया है जो 105 साल उम्र बताया जा रहा है। हाँ। जो व्हील चेयर के सहारे उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया है। ओरिजिनली क्या है, मतदाता सूची में उनका उम्र जो है 86 साल है। अच्छा, मतदाता सूची में 86 साल है। जी जी जी। वो जानकारी हमारे पास आए थे। वो 12 घा मैं क्या होता है, अगर चलने फिरने में जिसकी दिक्कत होती है, उसका एक सोल्यूशन है कि घर में बैठ के आदमी मतदान कर सकता है। जी जी जी। मैंने ये मतदाता के पास गया, जी दादाजी आपका उम्र तो बहुत ज्यादा हो गया, दिक्कत होगा। नहीं,
मैं चल के तो दे सकता हूँ। मैं वही मतलब दादाजी का अभी भी भरोसा, जी, अभी भी ऐसा है कि वो खुद चल के मतदान केंद्र में पहुंचे और मतदान करने में सक्षम है। मतलब अभी तक उनका जज्बा जुनून बरकरार है। सर अभी जैसे कि हम बता रहा हूँ, जैसे कि बाहरी काम के लिए या कोई बड़े नौकरी के लिए जो बाहर जाता है, जिसका मतदान इस क्षेत्र में या इस मतदान केंद्र में है, तो वो क्या आ पाते हैं समय पे या नहीं आ पाते, मतदान कर पाते हैं? नहीं, 2-4 मतदाता तो ऐसा है कि बहुत दूर में रहता, लेकिन खाली मतदान के लिए भी आ जाता है। मतलब मतदान के एक जो जुनून है, एक अच्छे सरकार, देश चलाने के लिए सरकार है, इसलिए अपने मतदान 5 साल जी, में तुमसे एक और सवाल कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया गया था और इस बार अगर बात करें 19 तारीख की, तो ऐसा देखा गया था कि मतदान कम हुए थे। तो अगर बात करें आज की, तो क्या लग रहा है कि मतदान हो रहे हैं और मतदान जिस तरह से अभियान चलाया गया था उस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं केंद्र पर? जी, आपको बता दूं कि विधानसभा क्षेत्र में मतदान जागरूकता जो अभियान चला गया, लेकिन मतदान उतना पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इस बार क्या लगता है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस बार मतदान जागरूकता जो बड़े जोर शोर से हुआ है, क्या लगता है इस बार मतदान की जो प्रतिशत हो बढ़ पाएगा या पूरे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे केंद्र में विधानसभा क्षेत्र में 88.45% हुआ था मतदान? जी, इस बार मेरे को लग रहा है कि उससे भी थोड़ा सा अधिक होने की पूरी संभावना है। बहुत भाई, हमारे सामने एक भाई बैठा हुआ है जो विकलांग में आते हैं। भाई साहब, आपका नाम और परिचय बताएंगे? मेरा कहीं सरकार हूँ मैं। जी, आप एक पैर से थोड़ा सा, मैं देख रहा था उस टाइम में थोड़ा सा तड़खाते चल रहे थे, जन्म से ऐसा विकलांग? नहीं, जन्म से नहीं, लेकिन वो पोलियो के कारण हो गया। अच्छा, आपका पोलियो के चलते विकलांग हो गया था। आप मतदान कर चुके हैं? नहीं, मैं जाऊंगा अगली बार में। अच्छा, आपके लिए तो पूरी व्यवस्था है, व्हील चेयर का भी व्यवस्था है, आपको सबसे पहले भी मतदान किया जाएगा। इनको बैलेट पेपर घर तक नहीं पहुंचाया गया था? आपका बैलेट पेपर घर तक पहुंचाया गया या यहाँ पे है? यहाँ पर ही है। बैलेट पेपर घर तक नहीं पहुंचाया गया, आपको जो पर्ची दिया जाता है बैलेट पेपर के बताऊं? घर तक पहुँचा दिया है। जी, जैसे कि सीधी बात बताता हूँ कि जैसे बैलेट पेपर हर कोई समझने में तकलीफ होता है, अगर पर्ची की बात बताए तो समझ जाते हैं पर्ची क्या है। तो पर्ची आपके घर में पहुंचाया गया है? जी जी। अभी हम थोड़ा सा रुक करते हैं आगे की तरफ, जो मतदाता जाने केंद्र में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कुछ महिलाएं बैठे हुए हैं क्योंकि लंबी कतार लगा हुआ है, सब अपने अपने मतदान करने के लिए खड़े भी है। तमाम सुविधाएं अगर बात करें थोड़ा सा, जी पंकज, उसकी बात करें, तमाम सुविधाएं देख सकते हैं हम सुजीत वहां पर। विकलांग के लिए बात करें, दिव्यांगों के लिए बात करें, वरिष्ठ लोगों की बात करें, सभी के लिए तमाम सुविधाएं वहां पर देखी जा रही है। और ये काफी अच्छी तस्वीरें हैं जो कि पंकज जोर से हम देख रहे हैं और काफी अच्छा लगता है ऐसा देखकर कि सभी जो लोग हैं पहुंच रहे हैं, सभी के अंदर एक उत्साह है, महिला, बुजुर्ग, युवा। अगर आप किसी युवा से बात कर सकें तो बात करिए और पूछिए कि इस बार क्या बड़ा मुद्दा उस युवा का होने वाला है वोट डालने के लिए। जी जी जी। अभी एक चाची जी आया है, मतदान कर चुके हैं। चाची जी, कैसा लग रहा है आपको मतदान करके? अच्छा लग रहा है। हम कुछ युवा के पास जाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ क्योंकि युवा भी लाइन पे खड़े हुए हैं। इस बार कोशिश करूंगा किस मुद्दे पे बात हो रहा है। भाई साहब, आप मतदान करने आए हो, युवा हो, इस बार क्या चाहते हो, किस मुद्दे पे इस बार चुनाव आपका मतदान करना चाहते हो? सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, जो हमारे आसपास हमारे जो मतलब जो आसपास या बोले तो जो हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी का जो बड़ा ये लेके जो समस्या चल रहा है उसका समाधान हो। तो बेरोजगारी किस मुद्दे पे बेरोजगारी है, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं बेरोजगारी का, जो काम न मिलने का मुद्दे है, नौकरी न मिलने का मुद्दे है। कौन से मुद्दे में आपका बेरोजगारी का जो चर्चा है, बात है, क्या रखना चाहते हो? कोई भी जो जिस हिसाब से पढ़ाई किया है, चाहे जो भी हो, तो उसी हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने परिवार के साथ खुशपूर्वक रह सके या आगे जिंदगी खुशी से या अपने परिवार के साथ कोई भी बिता सके। आपका कहना है ये रोजगार आपको चाहिए जो खुशी से अपने परिवार का रोजी रोटी पेट भर सके। आप एक क्या चाहते हो, आप नए सरकार की योजना चाहते हो या पुराना जो सरकार है वो चाहते हो? नया सरकार जो कोई भी हो तो उसी को ही करेंगे। जी, आपका कहना है
बस क्षेत्र के लिए काम करना है, मतदान करना है। आइए और भी युवा है बैठा हुआ है, हम कोशिश करेंगे इनसे जानने के लिए। भाई साहब, क्या मुद्दा है इस बार आपको चुनाव के चलते? देखिए, देश में राष्ट्रवाद रहना चाहिए, सबसे पहली बात है, धर्म रहना चाहिए। राष्ट्रवाद और धर्म से आप मतदान करना चाहते हो? सबसे पहली बात यही होता है, उसके बाद जो है तो पता ही है सबको। भाई का कहना है धर्म से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, हाँ, और राष्ट्रवाद और धर्म दोनों रहना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोले हैं भाई ने अपना। और ये एक युवा है, हम कोशिश करूंगा दूसरे युवा से जानकारी लेने के लिए। जैसे कि हम आपको नई तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक महिला जो बुजुर्ग है, विकलांग है, जो व्हील चेयर के सहारे मतदान करने आ रहा है, जो गेट पे, मतदान केंद्र का गेट पे पहुंचा हुआ है। हम सीधा रुक करते और सीधा पहुंचने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आए हैं। भाई साहब, दादाजी दादी माँ है क्या? जी, मतदान करने के लिए गया, लेकिन अब पहले रुक करेंगे एक मतदान केंद्र में। जैसे विकलांग के लिए दादी जी आ रहे हैं। दादी जी, आपका क्या उम्र है? क्या उम्र है? दादी जी थोड़ा सा मतलब बांग्ला भाषी है, इसीलिए बोलने में तकलीफ हो रहा है। मैं सुनने की कोशिश करूंगा। इनके सहयोगी, इनके साथ जो आए हैं, अपने जो स्काउट गाइड के जो भाई है, मतदाता मित्र है, वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। चाची जी, आप इनके साथ हैं? कितना उम्र हो चुका है और क्या मतदान करने के लिए अब कितना बार मतदान कर रहे हैं, कुछ बता पाएंगे? मतलब इनका कहना है 100 साल हो गया है, मतलब अभी भी मतदान करने में सक्षम है। अभी व्हील चेयर के सहारे जो है मतदान केंद्र में पहुंचा हुआ है। आप मतदान हो चुके, आपका मतदान कर चुके, आप वोट दे चुके हो? सुबह सुबह आए हैं, आप वोट दे चुके हैं। जय, बड़ी बहुत बढ़िया है। आइए हम यहाँ रुक कर, तो जो महिला अपने आए हैं, उम्रबाज दादी माँ है। दादी माँ, आप मतदान करने के लिए आए हैं? दादी माँ भी थोड़ा सा हिंदी भाषी नहीं बोल सकते हैं। एक चीज आपको बता दूं, अपने बीएलओ साहब कुछ बताना चाहेंगे? इनकी शादी है आज। अच्छा, जी जी जी, आपको बताना चाहूंगा, आज इनकी शादी है, लड़के की शादी है। फिर भी शादी का जो रस्म है वो कुछ समय के लिए छोड़ के मतदान करने पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है आपको मतदान करने के लिए? आपको आज तो आपका शादी है। बहुत खुश हो रही हूँ मैं मतदान देने के लिए। मैं पहले अपने नागरिक होने की कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बात बताया है। आज शादी है, अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहा है। आने वाला कल है जो अपने ससुराल जाने वाला है, लेकिन फिर भी अपने रस्मों को कुछ समय के लिए छोड़ के मतदान करने पहुंची है। इतना बड़ा मतलब आपने जो काम किए हो, सराहना बता रहे हो। आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू बता रहे हैं। भैया है, भैया से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। भैया, आपका परिचय बताएंगे? मतदान हो चुका है आपका? मेरा नहीं हुआ अभी तक। क्या चाहते हो? इस बार लोकसभा का चुनाव चल रहा है, द्वितीय चरण का। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा में मतदान हो रहा है। आप क्या चाहते हो? आपके एक मतदान से राष्ट्र का भला भी हो सकता है, राष्ट्र का बुरा भी। आपका क्या क्या योजना है, मतलब क्या आपको क्या विचार है? मेरा विचार, राष्ट्र जो है सबसे भला होना चाहिए। जो हमारा देश को चला सकता है उसी को हम मतदान, उसी को हम वोट डालेंगे। क्या लगता है राष्ट्र चलाने लायक किसको आप चाह रहे हो? क्योंकि 2 चेहरा, बड़े चेहरा, एक कांग्रेस से एक भाजपा से, जो राष्ट्रीय पार्टी है। भाजपा चाहता हूँ। भाजपा मतलब मोदी आप चाहते, मोदी के विचारधारा से आप सहमत हो? हाँ, सहमत। भैया की बात सुने हो, मोदी के विचारधारा से भैया सहमत है। जी सुजीत, इस बार जो है मोदी मैजिक तो चलते हुए दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग तर्क भी सामने आ रहे हैं। और मैं सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरह से हमने अभी तमाम व्यवस्थाएं देखी, काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं कमीशन के द्वारा, लेकिन जो विकलांग और वरिष्ठ आ रहे हैं उनके लिए घर पर पर्ची नहीं पहुंचाई गई थी। और एक और सवाल है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है कांकेर माना जाता है, और यहाँ पर सुविधा और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए हैं या फिर देखने को मिल रहे हैं आपको वहां पर? जी जी जी, आपको बता दूं कि सुविधा के लिए पूरा जो व्यवस्था है किया गया है। अपने जवान भी तैनात किए गए हैं, हर साइड से अंदर भी जवान है, जो कुछ तकलीफ होने नहीं दे रहा है। हर एक चीज को अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार सही ढंग से कर रहा है। भाई अपने पिताजी जो वयस्क है, पिताजी को शायद पिताजी है लेके आया है, अपने मोटरसाइकिल जो बाहर रखने का नियम है, लेकिन यहाँ तक पहुंचा गया कि चलने में तकलीफ हो रहा है। कैसा लग रहा है? पिताजी को आज मतदान करने के लिए आए हो। आपको चाचा जी कैसा लग रहा है मतदान करने के लिए? मतदान करने के लिए अच्छा लगता है। आपको मतदान करने के लिए अच्छा लगता है। आपके एक मतदान से, आप मत से एक राष्ट्र के जो हित हो सकता है, आप इसलिए आए हैं। आपका मतदान हो चुका है, क्या लगता है आपका? अच्छे लगते हैं। नहीं, आपका जो
ये बुजुर्ग पुरुष है, क्या लगता है आपका? पिताजी। पिताजी लगता है। आप इनको मतदान करने के लिए, जैसा कि नियम के अनुसार जो बाइक है अंदर लाने की नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लाया हो, यहाँ तक व्हील चेयर पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंचने का नियम है। बहुत बढ़िया है, आप मतदान करने के लिए पहुंच गए हो जी। अब दूसरी तरफ रुख करना चाहेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर हर एक सरकारी विभाग के जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुंच गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मैडम से थोड़ा सा जानकारी हम चाहेंगे कि मैडम किस प्रकार से सुचारू रूप से आपका इस केंद्र में मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में? हमारे गांव के नागरिक जागरूक है, वो आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं जागरूक से। कितने गांव का मतदान जो इस बूथ केंद्र में होता है? 2 गांव का। 2 गांव का मतदान जो है इस बूथ केंद्र में होता है। कितने प्रतिशत, जैसे पिछले राज्यसभा का चुनाव हुआ, कितने प्रतिशत मतदान उस समय हुआ था? 90%। लगभग 90%। इस बार लोकसभा का चुनाव है, तो लगता है कि इसमें बढ़ोतरी होगा या घटोतरी होगा? लगता है बढ़ोतरी होगा। बढ़ोतरी होगा जी। आपको बता दो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैडम से बात किया हूँ, बता रहा है कि बढ़ोतरी होगा। आपको सीधा मैं रूट चार्ट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, जो रूट चार्ट बोर्ड में हर एक चीज का जानकारी यहाँ पे रखा गया है। सुजीत, इस बार शाला स्कूल है जी। अगर कांकेर सीट की बात करें, नक्सल प्रभावित इलाके भी कांकेर में है, तो लोगों के अहम मुद्दे विकास होते हैं इस बार। सड़कों का उपलब्ध करवाना, पानी की स्वच्छ और अच्छा पानी का उपलब्ध करवाना, ये सब तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट करने पहुंचते हैं। तो अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो कैंडिडेट्स को लोग इस बार देख के वोट दे रहे हैं या फिर बीजेपी, मोदी मैजिक या फिर कांग्रेस को देखकर बटन दबा रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से राज्यसभा की बात करूं या लोकसभा की बात करूं, जिस प्रकार से राज्यसभा में भाजपा की सरकार आने के बाद नल जल योजना शुरू हो चुका है, जैसे कि हर खेतों में सोलर पंप का योजना हो रहा है, सड़क कहीं ना कहीं पहले से बेहतर दिख रहा है, महिलाएं पुरुष जो है अपने को सुरक्षित समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक का लहर जो है दिखने को मिल रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछले 70 सालों में कांग्रेस का, जब हम पैदा भी नहीं हुआ था तब से इनका शासन चला, जिसके चलते कांग्रेस से भाजपा में कन्वर्ट हो गए जितना भी आप जनता देख रहे हो, जाने का एकमात्र कारण है उसका रोजगार, उसका एक दो तर्क हमें ये भी सुजीत सामने देखा अभी जब आपने बात की युवाओं से कि बेरोजगारी एक मुद्दा जो है निकल कर बाहर आ रहा है युवाओं की तरफ से। बेरोजगारी जो है यह बड़ा अहम मुद्दा है, इसकी वजह से कितना असर बीजेपी को या फिर जो भी सत्ताधारी पार्टी है उन पर पड़ सकता है इस बार? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा तो हरदम बने रहता है, लेकिन बात बताऊं ये कि रोजगार कहीं ना कहीं किसी भी कारण रोजगार कोई ना कोई कर ही लेता है किसी वर्ष में। बेरोजगारी आज के डेट में युवा जो है, युवा जनरेशन जो है, कल के डेट में 15 साल 20 साल पहले की बात बताओ तो एक नोकिया मोबाइल, छोटा सा मोबाइल चलाता था। अगर बेरोजगार ज्यादा रहता तो आज के डेट में बड़े बड़े 1,70,000 50,000 का मोबाइल नहीं चलाता। अगर बेरोजगारी की बात बताया जाए तो हर कोई, आपकी संख्या बताओ, 15 साल पहले इतना गाड़ियां 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोगों के पास नहीं थी। आज के डेट में 2 व्हीलर 4 व्हीलर की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर बेरोजगारी होता तो इन सब चीज की, आप जो गाड़ियों की बात करें, मतलब विकास का दर बढ़ गया है जी, क्षेत्र में विकास का दर बढ़ गया है। जी जी जी। अब मैं आपको बता दूं कि परलकोट पखांजूर क्षेत्र जो है किसान के लिए बहुत अनुकूल है। ये 2-2 फसल लगाते हैं, एक मक्के का फसल, एक धान की फसल, जिसमें एक धान की फसल से अपना मक्के का भी बजट जो रहता है, मक्के बेच के उस बजट का अपने जैसे कि कुछ भी खरीदी हो, बिक्री हो या कुछ अपने शौक के लिए पूरा करते हैं। कहीं ना कहीं बेरोजगारी, नौकरी की बात करें, कुछ भी बात करें, लेकिन फसल के मामले में किसान बहुत ज्यादा जागरूकता है। आपको ले चलते हैं कुछ युवाओं के पास, बेरोजगारी के बारे में 2-4 शब्द जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? काली किंकरवाला। काली किंकरवाला। बेरोजगारी में आप कैसा लग रहा है? आप बेरोजगार या रोजगार, इस विषय में आप क्या बोलेंगे? मतदान करने आए हो, बताइए, मतदान कर रहे हैं, बेरोजगारी क्या बड़ा मुद्दा है? बढ़ रहा है या रोजगार आपको मिल रहा है? क्या मुद्दा है बेरोजगारी का? मुद्दा है कि बीजेपी को वोट डाले वो हमारा नौकरी का कुछ, मतलब बीजेपी को वोट डालने से आपका मतलब रोजगार का कुछ व्यवस्था बना पाएंगे, आपका कहना यही है? मतलब क्या कारण है जो बीजेपी को वोट डालने से आपको जैसे बेरोजगारी से कुछ राहत मिले या तो आपको काम के कोई भी स्रोत मिले? बीजेपी मतलब कारण क्या है बीजेपी चाहिए? क्या कारण है? संतुष्ट हो या आपको रोजगार कहीं ना कहीं से मिल रहा है?
क्या कारण है? आपको बता दूं, रोजगार के मामले में कहीं पे भी किसी से बात करें तो एकमात्र उनके सामने आ रहा है भाजपा सामने आ रहा है। इस चाचा जी बैठा हुआ है, चाचा जी से पूछता हूँ, उनसे पूछिए कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें, दोनों में किसकी सरकार सराहनीय है? चाचा जी आपसे बात करूंगा, हमारे यहाँ राष्ट्रीय 2 पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा में, इसमें सराहनीय कौन सा है? क्या लगता है कि कौन सी सरकार आने से देश की भला हो, रोजगारी कम हो, क्या लगता है? रोजगार तो अभी है ही नहीं, कुछ इतना पढ़े लिखा शिक्षित लड़का है, कोई रोजगार नहीं है। और मोदी जी ने जुमला वादा करता है 15 लाख रुपया आएगा, आए नहीं, अच्छे दिन आएगा, आए नहीं। क्या लगता है 15 लाख और अच्छे दिन की बात बताए, जैसे कि नल जल योजना के सहारे हर घर में जल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सड़क जो है एकदम आज के डेट में आप देख रहे हो, हर दिन लगभग 26 किलोमीटर सड़क बन रहा है। जहां इस गांव से दूसरे गांव पहुंचने के लिए कंक्रीट का भी रास्ता नहीं था, जैसे पत्थर उभरा हुआ था, आज वहां डामरीकरण हो रहा है। क्या लगता है रोजगार नहीं हो रहा है या हो रहा है? रोजगार वैसे रोजगार नहीं, बुनियादी रोजगार हो रहा है, लेकिन जो पब्लिक का जो रोजगार है वो रोजगार तो नहीं हो रहा है ना। तो सबके लिए तो सब नौकरी नहीं दे सकता, अपने क्वालिफाइड भी करना पड़ता है नौकरी के लिए। अपना वाला बहुत सारे है, लेकिन उन लोग को नहीं मिल रहा है ना रोजगार। क्वालिफाइड के लिए बहुत सारे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। हम दूसरे किसी से पूछने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि क्या लगता है बेरोजगारी में। इस बार भाई को लग रहा है पहली बार मतदान करने आया है, क्या लगता है आप पहली बार मतदान करने आए हो? आपका पहला मतदान है। राज्यसभा में मतदान किया हो आपने? जैसे छत्तीसगढ़ के लिए जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसका मतदान किया हो आप? आज ये लोकसभा के लिए पहली बार है। विधानसभा के लिए आपने पहली मतदान कर चुके हैं, अब ये लोकसभा के लिए दूसरी बार मतदान कर रहे हो। कैसा लग रहा है मतदान करने के लिए? मतदान करने के लिए तो अच्छा लग रहा है। आप युवा हो, दूसरी बार मतदान कर रहे हो, तो क्या लगता है रोजगार के बारे में आप क्या बताएंगे? बेरोजगारी का क्या मुद्दा है? किस मुद्दे में आप चुनाव लड़ रहे हो? चुनाव किस मुद्दे में आप मतदान करने आए हो? जो हमें जो अच्छा लगेगा, हम पार्टी चुन रहे हैं, पार्टी ऐसा होना चाहिए कि सबकी भलाई के लिए काम करें, उसी में मतदान करें। सबकी भलाई के लिए काम करे ऐसा पार्टी युवा जो जनरेशन है बता रहे, सबकी भला के लिए जो पार्टी है उस पार्टी को मतदान करना है। आइए हम भाई से पूछने की कोशिश करूंगा, क्या नाम है भैया आपका? क्या चाहते हो इस बार बेरोजगारी का मुद्दे में? कई लड़के लोग बताए बेरोजगारी के मुद्दे में चुनाव लड़ा जा रहा है, और नया सरकार चाहते हो या पुराना सरकार? क्या लगता है? जो सरकार अभी अवेलेबल है, जो अपना मोदी सरकार है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हम लोग उनके काम को सराहना भी करते हैं। जनता जिस प्रकार से उनको सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, देखिए पूरे जो आज जो हमारे प्रधानमंत्री है वो आज वर्ल्ड में आगे चलता है, और उनके पीछे सारे प्रधानमंत्री जो है उनके पीछे वो G20 देख लो, अब बहुत सारे इस प्रकार के बहुत सारे काम है जो तो युवाओं से एक अहम सवाल पूछिए, क्योंकि युवा जो है काफी अहम रोल निभाते हैं सोसाइटी में भी। अगर बात की जाए तो इनके क्षेत्र में विकास का बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर युवाओं से पूछिए कि कितना विकास हुआ है इस बार, और विकास को लेकर वो किस सरकार पर भरोसा करते हैं? इस बार आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते, परलकोट क्षेत्र है, विकास के मुद्दे में चर्चा करेंगे। अब इस बार आपको क्या लगता है कि आने वाला 5 साल जो है विकास होने को है या पीछे वाला 5 साल जो है विकास हुआ है? आप किस मुद्दे पे बात बताना चाहते हैं? मुद्दा हमारा वही है, जो विकास को देख के ही लोग वोट करते हैं। विकास हुआ तभी तो जाके हम वोट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इस क्षेत्र में विकास हुआ है? किस विषय में? मतलब विकास का बहुत सारी योजना है, जैसे नल जल योजना से सड़क योजना, आपका जैसे बेरोजगारी भत्ता योजना, बहुत सारे विकास के लिए, बहुत सारे योजना के लिए सरकार अपने अपने योजना लागू करता है। कौन सी सरकार है जो योजना पर खड़े उतरते हैं? ये जो मोदी सरकार जो है वो अपनी योजना से खड़े उतर रहे हैं, और जो भी वादा कर रहे हो सारे वादे जो है पब्लिक को पूरा करके भी दे रहा है। जो भी उनके मोदी गारंटी ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, इसीलिए बोला जाए कि उसके गारंटी पे खड़े उतरे तभी जाके उनको खुद भी नाम देके हाँ मोदी गारंटी, और अब की बार 400 पार वो वाकई में होके रहे। मतलब युवा जनरेशन की आप बात सुने हो कि अब की बार 400 बार वो होके ही रहेगा, मतलब इतना जुनून दिखने को युवा में मिल रहा है। आगे आपको सूचना पटल जो है उसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा कैमरे के माध्यम से। जैसे कि आपको बता दूं 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, यहाँ मतदान जो है, कुल मतदान जो है 942 मतदाताएं हैं, इनमें से पुरुष जो है 491 है और महिला है 451। इसमें 2 गांव का मतदान हो रहा है, एक कृष्णनगर, एक जनकपुर। यहाँ जो मतदाताएं हैं
बड़ा जोश के साथ मतदान कर रहा है, युवा है। हम आपको थोड़ा सा रास्ते की तरफ लेने की कोशिश करूंगा। जो बहुत सारे जो जनताएं हैं, मतदाताएं हैं, खड़े हैं, आने जाने की कोशिश कर रहा है। चाची जी, बड़ा दौड़ के आ रहे हो मतदान करने के लिए, क्या लग रहा है? आप मतदान हंस रहे हैं चाची जी, बड़ा मतलब जल्दी में है शायद। महिलाएं जो हैं इनको भी खास तौर पर सभी पार्टियों ने अपने भाषण की बात करें, घोषणा पत्र की बात करें, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, दोनों में अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। महिलाओं पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है इस बार। अगर बात करें दोनों पार्टियों की तो महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं, तमाम स्कीम भी निकाली जाती हैं और महिलाओं को लेकर अगर महिला कोई वहां पर मौजूद है तो उन तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, क्या वो लाभदायक हुई हैं सरकार की योजनाओं की, या फिर वंचित रह गई हैं? तो ये सब तमाम बड़े मुद्दे हैं सुजीत, जिनको लेकर इस बार जनता वोट करने पहुंच रही है। कहीं पर कुछ लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं तो कई लोग जो है प्रशंसा भी कर रहे हैं सरकार की। आपके क्षेत्र में भी अगर बात करें तो आपके क्षेत्र में जो सांसद हैं उनके कार्य से क्या लोग वहां पर खुश हैं, संतुष्ट हैं, या फिर सिर्फ जो प्रमुख लोग हैं पार्टी के उनके ही फेस पर इस बार वोट डालने लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पार्टियां यहाँ पे दो पार्टी ही चलता है, एक भाजपा, एक कांग्रेस। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो अपने मुद्दे के बाद बताएंगे, सामने वाला पार्टी का जो भी है मुद्दा है उसको नकारते हैं, और जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो अपने पार्टी की बात बताएंगे। लेकिन कुछ युवा साथी है जो अपने रोजगार के लिए जाने जाता है, वो अपने अच्छा और बुरा वो समझते हैं और उनसे ही बात करते हैं। आइए हम तीन जो है लगता है नए युवा है, इनसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करता हूं कि इस बार मतदान का इनका पहली बार मतदान है या पहले भी हो चुका है? क्या है भाई, आपका मतदान पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी हो चुका है? पहले दो बार दे चुका है। इस बार क्या लगता है, रोजगार इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनाव कर रहे हो, किस मुद्दे पे चुनाव वोट कर रहे हो आप? अभी तो देखिए, जो इलेक्शन का सिस्टम अभी हम लोग को सब पता नहीं चल रहा। मतलब कैसा पता नहीं चल रहा? आप 2 बार मतदान कर चुके हो, अब इलेक्शन का पता नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है सुजीत, आप बने रहिए इन सभी के साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे पास साथ बिहार से शाहिद रहमान भागलपुर सीट से जुड़ गए हैं। शाहिद, आपके पास मैं आऊंगी। अगर भागलपुर की बात करें तो यहाँ पर दलितों का जो वोट बैंक है ज्यादा प्रभाव करता है वोट के परसेंटेज पर, तो क्या लगता है इस बार वोट किसके पक्ष में पड़ने वाले हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये भागलपुर का दूसरा चरण का वोटिंग शुरू हो गया है और मैं वार्ड नंबर 33 में हूँ। यहाँ पे एक ईवीएम मशीन भी खराब हो गई है, जो 2 से 3 घंटा हो गया है, वो अभी तक मशीन को ठीक नहीं किया गया है। और जहाँ तक रही टक्कर की बात, यहाँ पे जो है अजय मंडल जी हैं जो जदयू के विधायक हैं, और यहाँ पे कांग्रेस से जो अजीत शर्मा है। ठीक है सुजीत, आपके पास लौटती हूं मैं। हमारा कनेक्शन शाहिद से किसी प्रकार नहीं बन पा रहा है। सुजीत, जैसे कि हम तमाम बातें कर रहे हैं, इस बार विकास का बड़ा मुद्दा है जिस पर हम बातें कर रहे हैं। सभी सरकार इस बार युवा और महिला को खास तौर पर फोकस कर रही है, किसान को फोकस कर रही है। और अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें तो विकास एक बड़ा मुद्दा है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर विकास को लेकर लोग कितने सतर्क हैं? क्योंकि विकास का मतलब अच्छी स्कूल होना, अच्छे अस्पताल होना, अच्छे सड़क होना, ये एक बेसिक एमिनिटीज हैं जो कि लोगों को सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, और इन पर लोग कितने सतर्क दिखाई दे रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि हर पार्टियां अपने अपने जो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू किया। जैसे भाजपा ने महतारी वंदना योजना चालू किया, जिसमें 1000 रुपए हर महिला को पर महीना में दिया जाएगा। उसके चलते लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने पर सालाना 1 लाख रुपए महिला को देने के लिए जो घोषणा पत्र में लिखा गया है। लेकिन कई हमने महिलाओं से, कहीं पुरुषों से सुने गए हैं, बोलते जुमला ही है, क्योंकि 1 लाख रुपए महीना में मतलब साल में देना बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आइए बाहर से कुछ हमारे यहाँ कार्यकर्ता शायद या तो आए हुए हैं, उनसे पूछता हूँ, भैया क्या नाम है, कहाँ है आपका यहाँ मतदान केंद्र आपका यहाँ, या निरीक्षण के लिए आप पहुंचे हो? के लिए आया हूँ। अच्छा, निरीक्षण के लिए। किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से महामंत्री मंडल महामंत्री से आप मैं बात करना चाहूंगा। और क्या लगता है इस बार मतदान जो हो रहा है किस प्रतिशत
भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में जाएंगे मतदान? लोगों का क्या विचारधारा है, बताएंगे? देखिए, इस पर लोगों का जो राय है कि विकास के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकास को देखते हुए इस बार भी मोदी जी को लोग चुन रहे हैं। क्या लगता है विकास का? कई हमने मतदाताओं से पूछा हूं जो बता रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर आप क्या बताएंगे? बेरोजगारी, देखिए, बेरोजगारी तो पहले की तुलना में बहुत कम हो गया और लोग स्वरोजगार की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और बेरोजगारी तो मेरे नजर में है ही नहीं। बेरोजगार तो लोग मतलब अच्छा खासा खा रहा है। गवर्नमेंट सारी चीज अप्रूवल मतलब कर रही है, तो सरकार इस पर काम कर रही है। दोनों पार्टियां जैसे दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा जो महिलाओं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? महिला अभी तो मोदी सरकार भी महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, महिला को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। बहुत सारा योजना भी महिलाओं के लिए लागू किया है और आगे भी करते रहेंगे, जिस कारण से देखते हुए महिला लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान। चलिए ठीक है सुजीत, लौटूंगे आपके पास। ये सराहनीय बात है कि महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमारे साथ शाहिद फिर से जुड़ गए हैं। शाहिद, भागलपुर की क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? जी मैम, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी वोटिंग परसेंटेज पे हो रहा है। अभी लोग घर से निकल रहे हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है और जितनी भी महिला है यहाँ की वो अपना धीरे धीरे घर से निकल रही है वोट देने के लिए। जी, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों के लिए तमाम सुविधा की गई है। जी मैम, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और यहाँ पे जितनी भी सुविधा है वो सारी सुविधा प्रबंध की गई है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, सारा कुछ सुविधा यहाँ पे दिया गया जिला प्रशासन की तरफ से। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सभी जिला प्रशासन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई गई हैं। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। क्या लग रहा है लोगों का इस बार रुख किस तरफ है? जी, यहाँ पे अगर वोटर की बात करें तो वो वोटर यहाँ पे सारे लोग जितने भी वोटर हैं वो यहाँ पे विकास से वोट अपना पोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों को विकास ही चाहिए। विकास के मुद्दे को लेकर लोगों का किस पर भरोसा है? कौन सी पार्टी पर इस बार भरोसा है? प्रमुख चेहरों पर लोग इस बार जाकर बटन दबाने वाले हैं या फिर वहां पर जो मौजूदा सांसद हैं उन पर भरोसा करते हुए वोट डालेंगे? जी, यहाँ पे जो मौजूदा सांसद है वो अजय मंडल है, क्योंकि यहाँ की जनता, जो मैंने फील्ड वर्क किया था, जो मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की थी, उसमें उनका जो है थोड़ा नेगेटिव में आया था। यहाँ पे जो अजीत शर्मा है, जो सारे लोगों ने उनको ही पसंद कर रहे हैं, उनको ही वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ऐसे कोई प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अजीत शर्मा के तरफ इस बार वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अजीत शर्मा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं इस बार भागलपुर में, आपको बता दें हम तो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान अगर भागलपुर में आप बता रहे हैं ज्यादा दिख रहा है, तो उनके कोई प्रमुख कारण हो सकते हैं? जी, यहाँ पे जो अजीत शर्मा है वो सारे लोगों से जाकर मिल रहे हैं और उन्होंने सारे वोटर से वादा किया है कि मैं सारा विकास करूंगा। यहाँ पे जो नौकरी है, रोड है, सड़क और नाला है, और सबसे बड़ी बात है कि मैम यहाँ पे भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हमारे जीतने के बाद यहाँ पे भागलपुर में एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। तो एयरपोर्ट के नाम पर इस बार अजीत शर्मा के मत में वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अजीत शर्मा के प्रचार प्रसार के लिए लालू यादव जो हैं वो भी काफी इस बार मैदान में उतरे थे, तो क्या लगता है यादव वोट बैंक भी उनके खाते में जाता दिखाई दे सकता है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे यादव वोट बैंक अजीत शर्मा के साथ है, मुस्लिम वोट बैंक अजीत शर्मा के साथ है, क्योंकि कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे अभी अजीत शर्मा का जो है वोटिंग जो है प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने इस बार बिहार, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में राम मंदिर का जो है बड़ा उन्होंने चर्चा की है और राम मंदिर को एक बहुत ही उन्होंने ये बात बताई है कि बहुत ही उपलक्ष्य साबित करने की बात है। तो उसको लेकर क्या लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? जी, बीजेपी जो राम मंदिर का जो मुद्दा लेके आई है, जो राम मंदिर का जो विकास है, कुछ लोगों ने राम मंदिर के विकास पे भी वोट दिया है और कुछ लोगों ने बेरोजगारी पे भी वोट दिया है। बेरोजगारी की अगर आप बात कर रहे हैं, भागलपुर में बेरोजगारी कितना कुछ असर डाल सकती है और बेरोजगारी की वजह से कितना लोगों को इस बार ये बड़ा मुद्दा हो सकता है वोट डालने के लिए? जी, फिर से सवाल दोहराएं। बेरोजगारी लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा ये हो सकता है इस बार वोट डालने? युवा खास तौर पर आएंगे तो युवाओं के लिए बेरोजगारी काफी बड़ा मुद्दा हो सकता है, और क्या लग रहा है कि बेरोजगारी कितनी बड़ा मुद्दा है भागलपुर में? जी, मैं आपको बता दूं, जितने भी युवा वर्ग के जितने भी वोटर हैं
वो सारा बेरोजगारी पे ही वो जो है पोलिंग कर रहे हैं आपका, जितने भी युवा हैं। अच्छा, तो मतलब युवा जितने भी हैं बेरोजगारी से त्रस्त हैं। इस बार भागलपुर की अगर बात करें तो बेरोजगारी जो है मुद्दा इस बार सामने आ रहा है युवाओं का। महिलाओं की अगर बात करें हम शाहिद, तो महिलाएं किन बड़े मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने पहुंच रही हैं? महिला तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस पार्टी से हमारा विकास होगा, जो पार्टी हमारे पास आती है मिलने के लिए, जो विधायक हमारे पास मिलने के लिए आते हैं, वो उनको ही वोट करेंगे। ठीक है शाहिद, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ सुजीत लगातार बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। सुजीत, आपके पास में आऊंगी। तमाम बातें अभी हम शाहिद से कर रहे थे कि लोगों का अलग अलग तर्क सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बात करें, लोग विकास को लेकर इस बार वोट डालने पहुंच रहे हैं, और अगर आपके आसपास मतदाता मौजूद हैं तो उनसे बात करिए और उनसे उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। जी, आपको बता दूं कि मेरे पीछे में मतदाता जो है खड़े हैं। भाई साहब, मतदान कर चुके हैं, इस बार आपका रुझान क्या लगता है, किस तरफ जाने का है? रोजगार या नया चेहरा? इस बार भोजराज नाग जो है भाजपा से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब भाजपा से मैदान में उतरे हैं, और कांग्रेस से वीरेश ठाकुर को क्या लगता है? 7 बार, अब तक का 7 बार यहाँ से भाजपा जीत चुका है। इस बार क्या 8वीं बार कर पाएगा, या इस बार कांग्रेस की परचम लहरेंगे? क्या लगता है? देखिए क्या है, मैं तो वोट खुद कांग्रेस का ही डालता हूँ, तो मैंने क्या बताऊंगा। मैं तो बोलेंगे कि हमारा वही जो है कोई आने का। मतलब आप कांग्रेस को वोट डालते हो तो अपना ही पार्टी के जो उसी को मैं करेंगे जी, जो प्रत्याशी है उसके ही वोट करेंगे। लेकिन आपका निजी राय ये बता रहा है, आपको क्या लगता है क्षेत्र के हिसाब से? परिवर्तन हो सकता है, ऐसी लगता है कि परिवर्तन इस बार हो सकता है, क्योंकि 10 साल हो गया। परिवर्तन हो सकता है, 10 साल नहीं, 7 बार अब तक का भाजपा की। ठीक है सुजीत, समय की पाबंदी, इसलिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं। आपको बहुत धन्यवाद हमें तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। छत्तीसगढ़ से और बिहार से हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, मतदाता पहुंचे शुरू हो गए। सभी का अलग अलग तर्क सामने आ रहा है, और काफी बड़े मुद्दे हैं इस बार जिनको लेकर मतदाता जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं पर लेंगे विराम, फिर से लौटेंगे आपके पास। नमस्कार।